हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 2 की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अटनेरी कविता का हिंदी अर्थ बता रही हूँ। यह आपका पाठ नंबर 5 है। इसमें उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी जी क्या हैं? वे छायावाद के बहुत प्रमुख कवि हैं। उन्होंने उत्साह क्या है? एक आह्वान की, जिसमें आह्वान मीन्स बुलाना। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों को बुला रहे हैं। बादलों से क्या कह रहे हैं कि आइए आप संसार में वर्षा के द्वारा उत्साह जागृत कीजिए। और इन्हीं को बुलाते बुलाते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि के लिए भी उत्साह का स्रोत बताया है कि कवियों को भी उत्साहित किया है। आप इसके फर्स्ट गद्य की हिंदी देखिए। बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मी कवि नवजीवन वाले, व्रत छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? बादल गरजो, हे बादल तुम जोर गर्जना से गरजो, गरजो तुम आसमान में उत्साहित होकर गरजो। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर किसे कहते हैं? घेरना, अर्थात तुम आसमान को चारों ओर से घेर लो। घोर गगन, इस घने आसमान को चारों ओर से घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर यहाँ पे क्या है? इसका पर्यायवाची होगा बादल। हे बादल धाराओं को बरसाने वाले, हे धाराओं को बरसाने वाले, हे बादल तुम घेर लो इस घोर, इस बहुत बड़े आसमान को चारों ओर से घेर लो। हम यहाँ पे बादलों का स्वरूप बताया गया है। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। बादलों का अर्थ कैसे है? ललित ललित, ललित का अर्थ होते है कोमल और सुंदर, बहुत सुंदर। काले घुंघराले, बादल कैसे होते हैं? जैसे घुंघराले बाल हो, काले काले घुंघराले बाल हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बच्चों की बाल कल्पना, बच्चों की कल्पनाएं कैसी होती हैं? बहुत विचित्र होती हैं। उनकी कल्पनाओं का एक निश्चित छोर नहीं होता। उसी तरह से बाल कल्पना कैसे पाले, तुम कैसे बच्चों की विचित्र कल्पनाओं के समान हो, उनकी पालों और पतवारों के समान हो, अर्थात उनके विचारों के समान हो, सुंदर सुंदर, कोमल कोमल और काले काले उनके बालों के समान काले काले घुंघराले हो। विद्युत छवि उर्मी कवि नवजीवन वाले, यहाँ पे इनका बादलों का विशेषण क्या है? नवजीवन वाले। हे बादल तुम क्या हो? तुम्हारे हृदय में नवजीवन देने वाले हो और तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि छिपी हुई है। आपको पता है बादलों के हृदय में क्या छिपी रहती है? बिजली। तो कवि ने क्या कहा कि आपके हृदय में विद्युत छवि छिपी हुई है। अब यहाँ पर कवि बादलों के माध्यम से कवियों की ओर संकेत करें। हे कवि तुम क्या हो? सबको नवजीवन देने वाले हो, अर्थात अपनी कविता से सब में उत्साह जागृत करने वाले हो। अब इस संसार को अपनी में फिर से अपनी नई कविता का संचार कर दो। व्रत छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादलों के हृदय में व्रत छिपा रहता है, बिजली छिपी रहती है, और कवि के हृदय में क्या है? नूतन कविता। कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हे बादल तुम्हारे हृदय में व्रत छिपा है, बिजली की चमक छिपी हुई है, इस सारे संसार को नवजीवन से भर दो। और हे कवि तुम अपनी कविता से, नई कविता से इस सारे संसार में नवजीवन का संचार कर दो, अर्थात सारे संसार में उत्साह को फैला दो। एक बार इसका पूरे का हिंदी अर्थ देख लीजिए। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, हे बादल धाराधर, हे बादल इस घोर आसमान को घेर लो। हे धाराधर यो भी बादलों का पर्यायवाची है। तुम बादलों का स्वरूप कैसा है? कोमल और सुंदर है, काले घुंघराले बालों के समान और बच्चों की नवीन कल्पनाओं के समान जो अपना रूप बदलते रहते हैं। विद्युत छवि, आपके हृदय में विद्युत बिजली की चमक छिपी हुई है। व्रत छिपा, आप बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है? व्रत छिपा हुआ है।
इसी प्रकार ही कवि तुम्हारे हृदय में नूतन कविता छिपी हुई है, तुम इस संसार को नवजीवन से भर दो। बादल क्या करते हैं? जब भी बादल नए संसार को वर्षा के द्वारा नया जीवन देते, इस धरती को हरियाली से भर देते हैं। उसी प्रकार कवि क्या करते हैं? अपनी कविताओं से पूरे संसार को उत्साहित कर देते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन, आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि यहाँ पर बादलों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं? विकल विकल, विकल का शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, यानी कि इसका शब्दार्थ देख लीजिए। विकल का अर्थ होते हैं व्याकुल, यानी कि बेचैन। उन्मन, उन्मन कहते हैं जब कोई बहुत ज्यादा कहीं भी मन नहीं लगता, बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। तो विश्व के निदात के सकल जन, इस संसार के निदात कहते हैं गर्मी से, सकल जन संपूर्ण मनुष्य, इस संसार के सभी मनुष्य गर्मी के कारण बहुत ज्यादा व्याकुल और उन्मन हो रहे थे, यानी कि बेचैन हो रहे थे। उनका मन कहीं भी नहीं लग पा रहा था। आई अज्ञात दिशा से अनंत की घन, उसी समय अज्ञात दिशा से, अर्थात ये नहीं पता कौन सी दिशा, अनजानी दिशा में से, अनंत की घन, अनंत की घन कहेंगे कि बहुत सारे अनंत बादल, बादलों की कोई संख्या नहीं होती, तो अनंत बादल उसी समय अज्ञात दिशा से आए। तप धरा जल से फिर शीतल कर दो, और उन्होंने तप धरा, तपती हुई इस धरती को, जो प्रचंड गर्मी के कारण तप्त जल रही थी, गर्म हो रही थी, जल से फिर जब बादल आए और वे बरस लिए, तब कवि ने फिर से आह्वान कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि हे बादलों, तुम इस तप धरा को जल से फिर शीतल कर दो। फिर का अर्थ है कि जल से फिर एक बार शीतल कर दो, हे बादल गरजो, हे बादल गरजो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी कि हे बादल, तुम अपनी भीषण गर्जना करते हुए इस संसार को, इस आसमान में चारों ओर छा जाओ और इस गर्मी से तप धरा को शीतल कर दो। एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। इस संसार की, अब सेकंड लाइन देखिए पहले, इस संसार के समस्त मनुष्य गर्मी के कारण बहुत ज्यादा व्याकुल और बेचैन हो रहे थे, अर्थात उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। तभी अज्ञात दिशा से अनंत असंख्य बादल आए, अभी पूरे आसमान में छा गए। उन्होंने, अब भी कवि बादल को आह्वान कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस तप धरा को, जो धरती तप रही थी, उसे जल से एक बार फिर शीतल कर दो, हे बादल गरजो। अब इनकी दूसरी कविता का पाठ देखिए, अट नहीं रही है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। फागुन, फागुन का महीना होता है फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में। उस समय क्या होता है, प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य पर होती है। उस समय आप खुद एहसास कीजिए, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। उस समय वातावरण इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि उसका कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कवि यही बता रहे हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है अर्थात कि फागुन की आभा, फागुन की तन, फागुन के महीने का जो आभा, सौंदर्य है, जो चमक है, वो वहां पर अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। उस फागुन के महीने में इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य है कि वो फागुन के जो महीने में प्रकृति का सौंदर्य है, वो उसमें समाहित ही नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें हम कुछ चीज उसकी मात्रा से, कोई 1 किलो का बर्तन है, उसमें हम 5 किलो चीज डाल दें तो वो क्या होगी, बाहर फैल जाती है। उसी प्रकार फागुन के महीने का जो सौंदर्य है, वो इतना ज्यादा है कि यदि उसका सौंदर्य उस महीने में समाहित ही नहीं हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि वो पूरी पृथ्वी के साथ साथ आसमान में भी फैल गया है।
कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। आप चार चार लाइन की हिंदी समझिए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में जहां कहीं भी सांस ली जाती है, घर घर भर देते हो, ऐसा लगता है उसी जगह चारों ओर सुगंध है। हर घर में, हर जगह, हर डाल में, हर वातावरण में सुगंधी सुगंध भरी हुई है। उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। फागुन के महीने की जो सुगंध है, वो ऐसा लगता है वो पृथ्वी पर ही नहीं फैल रही है, ऐसा लगता है उड़ने को, वह सुगंध, वह सुंदरता आसमान में उड़ करके चारों ओर पर कर देती है, चारों ओर वातावरण में पंखों के द्वारा फैल गई है। यहाँ पर फागुन के महीने की सौंदर्य इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा प्रकृति की खुशबू है। फागुन के महीने में हर जगह, हर डाल पर, हर जगह फूल ही फूल खिली भी होती हैं। तो फागुन के महीने का बता रहे हैं कि जहां पर आप सांस लेते हैं, ऐसा लगता है कि सारे घरों को, हर जगह आप फागुन की खुशबू से, महक से भर देते हो। वह महक कितनी ज्यादा है कि वह ऐसा लगता है उड़ती है आसमान में। उड़ने को नम में तुम, वह महक पंख लगाकर आसमान में उड़ रही है, अर्थात चारों ओर सुगंध में वातावरण फैल गया है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पर कवि फागुन के महीने के सौंदर्य का ही वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फागुन के महीने में प्रकृति में इतना सौंदर्य फैला हुआ है, इतना सौंदर्य फैला हुआ है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कभी यदि प्राकृतिक दृष्टि से आंख भी हटाना चाहे तो इस सौंदर्य की वजह से उसकी आंखें ही इतनी मजबूर हो गई हैं कि वे वहां से हट नहीं रही हैं। अर्थात यदि हम किसी बहुत सुंदर चीज को देख लें और हम उस पर से दृष्टि को हटाना चाहें तो वो आसानी से नहीं हटती। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि प्रकृति का सौंदर्य इतना ज्यादा मनमोहक है कि उस पर से दृष्टि हट नहीं रही है, हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब कवि ने यहाँ पर क्या बताया है, पत्तों से लदी डाल। उस समय सभी वृक्षों पर नए पत्ते आ जाती हैं, तो जो पत्तों से भरी हुई डालें हैं वे कैसी हैं, नई, कहीं हरी कहीं लाल। उस समय प्रकृति पर बिल्कुल नए कोमल कोमल पत्ते आते हैं। उन पत्तों का रंग कैसा होता है, कहीं कहीं हरा और कहीं कहीं लाल। उस समय फागुन के सौंदर्य में इतना सौंदर्य है कि दृष्टि उस सुंदरता से हट नहीं रही है। और फागुन के महीने में सभी वृक्षों पर नए नए पत्ते आ गई हैं, पत्तों से सब डालियां लद गई हैं। वे पत्ते कैसे हैं, कहीं कहीं पर हरे हैं और कहीं कहीं लाल हैं। कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल। यहाँ पर कवि फागुन के महीने के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि कहीं पड़ी है उर्मी, और कहते हृदय, प्रकृति के हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, मंद में सुगंधित, धीरे गंध में सुगंधित, पुष्पमाल फूलों की माला। प्रकृति में उस समय इतने चारों ओर फूल लहरा रहे हैं, इतने फूल खिल रही हैं कि ऐसा लगता है प्रकृति ने अपने हृदय में की माला पहन ली है। मंद सुगंध से जो सुगंधित हैं, ऐसी फूलों की माला को पहन लिया है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है हर जगह, हर जगह, हर स्थान पर शोभा श्री सुंदरता पट नहीं रही है, वो आज्ञा समा नहीं रही है। फागुन के महीने में सुंदरता हर जगह इतनी हो गई है, प्रकृति ने इस तरह नहीं करती, प्रकृति की एक जगह सौंदर्य नहीं, हर जगह इतनी शोभा श्री अर्थात सुंदरता इतनी ज्यादा बिखरी है, इतनी ज्यादा बिखर गई है कि वो कहीं भी समाहित नहीं हो रही है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अट नहीं रही है
के द्वारा फागुन के महीने में, जो कब है फागुन का महीना, फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में, जब बसंत का महीना जिसे कहते हैं वो फागुन का महीना होता है जिसमें होली आती है, उस समय की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि जो प्रकृति की सुंदरता है वो कहीं भी समाहित नहीं हो रही है। जहां भी हम सांस लेंगे वहीं पर ऐसा लगता है कि हर जगह सुगंध फैल रही है। वह सुगंध केवल धरती पर ही नहीं, ऐसा लगता है आसमान में भी फैल रही है। प्रकृति इतनी सौंदर्यशाली है कि उस पर से दृष्टि हट ही नहीं रही है। हर डाल पत्तों से लग गई है। वे पत्ते कहीं हल्के हरे कहीं लाल रंग के हैं। कवि ने बताया है कि प्रकृति में इतने फूल खिल गए हैं, इतने फूल खिल गए हैं कि ऐसा लगता है प्रकृति ने अपने हृदय में मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की माला पहन ली है। अब प्रकृति में हर जगह प्रकृति का शोभाश्री सौंदर्य फैल गया है और वो कहीं भी समाहित नहीं हो रहा है। अर्थात प्रकृति ने फागुन के महीने में इतनी सौंदर्य दे दिया है, इतना सौंदर्य दे दिया कि वो कहीं भी समा नहीं रहा है। अगर आपको इन दोनों कविताओं में उत्साह और अटनई रही है में कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।